दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी का टाइम अप होने जा रहा है? यानी मोदी की जो सत्ता है धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। और जैसा कि देश के बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन कह रही है, पीएम मोदीज पॉलिटिकल रूल इन फाइनल फेज, यानी आखिरी दौर में मोदी का शासन है। अब दोस्तों, ये जो खुलासा है ये टाइम्स ऑफ इंडिया या मीडिया ने नहीं किया है, बल्कि ये खुलासा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस की टॉप मीटिंग CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में किया है। बंद कमरे में बैठक हो रही थी और इसमें राहुल के अलावा सारे टॉप लीडर थे। सोनिया गांधी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, KC वेणुगोपाल थे, और आप कह सकते हैं कि जितने भी टॉप लीडरशिप है सारे नेता इस मीटिंग में मौजूद थे। और कई दलीलें राहुल गांधी ने एक एक करके इस मीटिंग में सामने रखी। दोस्तों, राहुल गांधी इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आजकल उनका खुद का दावा है कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो या फिर बीजेपी की पार्टी हो या सरकार के कई अहम ब्यूरोक्रेट्स हो, उनके पास अब खबरें आने लगी हैं। और इससे पहले भी वो कुछ खुलासे कर चुके हैं जो सच साबित हुए। तो राहुल गांधी की बात सिर्फ यही नहीं रुकी, आगे वो कहते हैं कि मोदी के विकल्प की तलाश शुरू हो चुकी। अब इसका मतलब यह है कि RSS जो है वो मोदी का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा है कि भाई मोदी की जगह और कौन, अमित शाह, योगी या फिर कोई और, देवेंद्र फडणवीस। मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, ना ही शायद राहुल गांधी गए। लेकिन यह बात सही है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की जो खबर थी इसकी तस्दीक उस मीटिंग में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी की है, और कैमरे पर, कि राहुल गांधी ने ये बोला था और ये सच है। सुनिए एक बार, तस्दीक सुन लीजिए। तो मैं तो वहाँ था, ये सच है कि उन्होंने कहा है और ये सरकार तो उसी रास्ते पे जा रही है। अब दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि मोदी और शायनी जो गुजरात लॉबी है पहली बार इन 12.5 बरसों में मुश्किल वक्त से गुजर रही है। बहुत ही मुश्किल फेज़ है, पॉलिटिकल फेज़ है गुजरात लॉबी का। और इसकी चिंता, जाहिर तौर पर इसकी चिंता RSS को है, बीजेपी को है, और इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन इससे भी एक ज़्यादा चौंकाने वाली बात आज विनोद शर्मा ने मुझसे कही। विनोद शर्मा पिछले 50 बरसों से प्रधानमंत्री कार्यालय और लोकसभा और राज्यसभा यानी संसदीय राजनीति कवर कर रहे हैं। देश के बहुत जाने माने, आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं। उनका ये कहना है कि सबसे बड़ा टेस्ट मोदी का गुजरात में और उत्तर प्रदेश में होगा, जो 2 विधानसभा चुनाव होंगे। और अगर उत्तर प्रदेश उनके हाथ से निकलता है, गुजरात में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी फीकी पड़ती है, तो फिर मोदी के लिए आगे का वक्त बहुत मुश्किल है और वो 2029 का चुनाव हार भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बात विनोद जी कहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि अगर मोदी चुनाव हार जाते हैं तो क्या ऐसे में जो ट्रांसफर ऑफ पावर यानी सत्ता का जो हस्तांतरण है, क्या वो आसानी से होगा? अब ये बात इसलिए वो जोर देकर कह रहे हैं क्योंकि उनकी दलील है कि जिस मोदी के सिस्टम में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट, तीनों ही इंपॉर्टेंट संस्थाओं के अगर जो बॉसेस हैं यानी प्रेसिडेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस, तो क्या ये ट्रांसफर ऑफ पावर आसानी से होगा? बहुत बड़ा सवाल है, सिर घूम जाएगा अगर हम इसको गहराई से देखें। सुनिए एक बार विनोद जी को, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे व्यक्तिगत डर पता है क्या है दीपक जी? कि ये इलेक्शन हार भी जाएं तब भी ट्रांसफर ऑफ पावर में दिक्कत पैदा करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की तरह। ओके, ये मेरी बात अब मान के लिख लीजिए आप। अब दोस्तों, सच ये है कि जिस तरह से राजनीति एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज में आगे बढ़ रही है, कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। क्योंकि पहली बार मैं देख रहा हूं 12 बरसों में पहली बार, वो चाहे जेन अल्फा हो, चाहे वो जेन जी हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, आम आदमी हो, अपनी डिमांड्स को लेकर सड़कों पर आ रहे हैं। डर जैसे खत्म हो चुका है गुजरात लॉबी से, और कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह से आज बड़ी बात जाने माने पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा ने कही, उसे भी ज़रूर गौर से आप सुने। और हमारे साथ आज अखिल स्वामी साहब भी होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, मेरी गुजारिश है गौर से सुनिएगा।
विनोद जी, राहुल गांधी का ये कहना सीडब्ल्यूसी में, और वो पहली बार कह रहे हैं जहां कांग्रेस की टॉप लीडरशिप बैठी पूरे देश भर की, वहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें अब तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो सत्ता है, गुजरात लॉबी की जो सत्ता है, वो लास्ट फेज में, अंतिम चरण में, यानी राहुल गांधी और सीडब्ल्यूसी कहीं ना कहीं एक स्लाइड देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक एक पायदान करके नीचे आ रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? आपका तजुर्बा, उसे भी ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो 2024 से पहले थे, ये जो 14 वाले नरेंद्र मोदी थे, 19 वाले थे, अब वो मोदी नहीं है? ये निष्कर्ष जो है जरा जल्दी होगा, क्योंकि हमको रुक जाना चाहिए। 3 असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं। एक तो गुजरात का होगा, एक पंजाब का होगा और एक यूपी का होगा। और उसके बाद अगर कुछ निष्कर्ष निकालना हो, लेकिन हवा में जो स्टॉर्स इन द विंड रीड करने हो, टी लीव्स पढ़नी हो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, ये जल्दी पढ़ रहे हैं टी लीव्स। जी, देखिए ये बात है, कमजोर तो हुई है पार्टी लेकिन अगर आरएसएस ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाकर दूसरा नेतृत्व लाना है, जिसकी तरफ इशारा किया राहुल गांधी ने कि दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू फेस, तो फिर मैं समझता हूं मामला गंभीर है, अगर उसकी बात सच है तो। लेकिन क्या इतनी आसानी से ये हट जाएंगे? मेरे व्यक्तिगत डर पता है क्या है दीपक? जी, कि ये इलेक्शन हार भी जाएं तब भी ट्रांसफर ऑफ पावर में दिक्कत पैदा करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की तरह। ओके। ये मेरी बात अब मान के लिख लीजिए आप। विनोद जी, 50 साल का तजुर्बा है, 10-10, 15-15 प्रधानमंत्रियों को आप जानते हैं, उनको रिपोर्ट कर चुके हैं। आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी हारते भी हैं, वो चुनाव हार जाते हैं 2029 में, तो ट्रांसफर ऑफ पावर इतना आसान नहीं होगा। इसका मतलब क्या है सर? थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सेनेट के चेयरमैन, जो कि वहां उनका उपराष्ट्रपति होता है, उसको एंडोर्समेंट करने से रोकने की कोशिश की थी। उनका अपना वाइस प्रेसिडेंट था वो, लेकिन उसने अपना दायित्व निभाया, क्योंकि बावजूद इसके कि डोनाल्ड ट्रंप का एक छत्र राज था, डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े दावे थे, लेकिन वहां पर कुछ इंस्टीट्यूशन अभी भी बचे हुए हैं अमेरिका में, जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वहां पर जो इदारे हैं, जिनका कर्तव्य है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करें और ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए आसानी से। मान लीजिए कि कल को इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरह कहा जाता है कि ये इलेक्शन सही नहीं हुए, इसमें वोट चोरी हुई, इसमें गिनती की गलती हुई, इसके चलते हम तो इस्तीफा नहीं देंगे। भाई, किसी भी हार के बाद प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये जो प्रश्न है मेरा, ये सीधा सीधा इदारों को कमजोर करने का जो पूरी प्रक्रिया हमारे देश में चल रही है 2014 से, उससे संबंध रखता है। ठीक, जब इदारे नहीं होते तो लोकतंत्र नहीं रहता। ठीक, आपने ट्रंप की बात करी। अखिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल, क्योंकि आज विनोद जी ने एक ऐसी बात कर दी है जो मुझे लग रहा है कि एक नए तरह का डिस्कोर्स है पूरा। आप ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर, नरेंद्र मोदी अगर चुनाव हारते हैं तो भी सत्ता का परिवर्तन नहीं होने देंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति मोदी का, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का मोदी का, इलेक्शन कमीशन भी उनकी जेब में है। हाँ, इलेक्शन कमीशन, चलिए चीफ इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति और कैबिनेट सेक्रेटरी तो कह रही। ट्रंप के आड़े कौन आया? माइक पेंस, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ द सेनेट। तो एक इदारा खड़ा हो गया ना, और उसने नहीं होने दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज के दिन अगर ऐसा कोई डिनोमेंट होता है, ऐसा कोई सिचुएशन आती है, तो कौन सा इदारा खड़ा होगा? मुझे बता दे कोई। ठीक है, कोई बता दे मुझको। क्या सुप्रीम कोर्ट खड़ा होगा? क्या इलेक्शन कमीशन खड़ा होगा? क्या माननीय राष्ट्रपति खड़ी होंगी? कोई भी क्या खड़ा होगा? स्पीकर खड़ा होगा? उनकी तो कुछ बनता नहीं है।
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो कस्टोडियन है वो तो हमारी राष्ट्रपति हैं, तो क्या वो खड़े होंगे? इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो खड़े होंगे? और जो इलेक्शन इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो बताता है कि किसको कितने सीटें मिली ठीक है। और सर्टिफिकेशन करता है जीत और हार की। गॉट इट। आप कह रहे हैं कि कौन सा इदारा, कौन सा विभाग, कौन सा महकमा, कौन सी इंस्टीट्यूट, संस्था खड़ी होगी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती। भाई प्रोफेसर साहब, बड़ा पेचीदा सवाल इन्होंने कर दिया है, सिर घूम गया एकदम से, एनासीन खानी पड़ेगी लग रहा आज। ये कह रहे हैं, विनोद जी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कांग्रेस आगे रहती कुछ सीटों से, मोदी कुछ सीटों से पिछड़ते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फिर तीन ही लोग फैसला लेंगे, एक इलेक्शन कमीशन जिसने इलेक्शन कराया, फिर राष्ट्रपति जो शपथ करवाते हैं, जो कस्टोडियन है, और सुप्रीम कोर्ट जहां पर आप किसी भी मामले में इंटरप्रिटेशन के लिए जा सकते हैं। अगर तीनों ही, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों मोदी के आदमी हैं 2029 में, और कम वोटों से या सीटों से हार जीत हो रही, कुछ मसला फंस गया है, तो कह रहे हैं मोदी ही फिर बनेंगे। बड़ा मुश्किल है फिर राहुल गांधी के लिए। बोले इंदिरा गांधी ने जो ट्रांसफर ऑफ पावर थी वो नहीं होने दी, वो उसमें इंदिरा गांधी पर तो केस हो गया था और उसको त्याग पत्र देना चाहिए था, लेकिन उसने इमरजेंसी लगा दी। हाँ भाई, दोहराया जा, और इमरजेंसी तो अब लग नहीं सकती। एक ही सिचुएशन हो सकती है कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है, क्या ये अपना दायित्व निभाएंगे या नहीं निभाएंगे। अगर जो रिजल्ट है उनको विवादास्पद बना दिया जाता है ये कहकर कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, गिनती ठीक नहीं हुई, ठीक है, ये 20 बहानों से